सोचिए, रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है, सामने समंदर की लगातार आवाज आ रही है, हवा चल रही है, लहरें टकरा रही हैं। अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके बिल्कुल पास आकर धीरे से आपका नाम लिया हो। आप रुक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है। यह अनुभव है गुजरात के डुमास बीच पर आने वाले कई लोगों का। डुमास बीच सूरत शहर के पास स्थित है। दिन में यह एक बिल्कुल नॉर्मल जगह लगती है। परिवार आते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, भीड़ कम होने लगती है। और जैसे ही पूरी तरह अंधेरा होता है, स्थानीय लोग यहां रुकने से मना करने लगते हैं। कोई लिखित नियम नहीं है, कोई सरकारी वार्निंग बोर्ड नहीं है। फिर भी लोकल साफ कहते हैं, रात में यहां मत रुकिए। जब उनसे पूछा जाता है क्यों, तो ज्यादातर लोग सीधा जवाब नहीं देते, बस इतना कहते हैं, यह जगह ठीक नहीं लगती। अब सवाल यह है, लोग यहां आखिर क्या महसूस करते हैं? यहां आने वाले कई विजिटर्स बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कई लोगों को कान के पास फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ लोगों ने कहा कि आवाज किसी अनजान की नहीं, बल्कि किसी अपने जैसी थी। यही बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि डर अजनबी आवाज से नहीं, पहचानी आवाज से लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी लगती है और बिना किसी वजह के वहां से भाग जाने का मन करता है। कोई जानवर नहीं दिखता, कोई इंसान नहीं दिखता, फिर भी दिमाग कहता है यहां रुकना सही नहीं है। अब यहां एक बहुत जरूरी और सच्चा फैक्ट जानना जरूरी है। डुमास बीच और इसके आसपास के इलाकों में पुराने समय में श्मशान घाट हुआ करते थे। समुद्र के किनारे अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन सदियों से होते आए हैं। यह बात इतिहास और लोकल रिकॉर्ड्स में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां आत्माएं भटक रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि यह जगह मानसिक रूप से लोगों के दिमाग में मौत और डर से जुड़ी रही है। भारत में श्मशान या क्रिमेशन से जुड़ी जगहों को अक्सर अशुभ माना जाता है। ऐसी जगहों को लेकर कहानियां नौ बनती हैं, फिर कहानियां बिलीफ बन जाती हैं और बिलीफ डर में बदल जाता है। अब बात करते हैं उस साइंस की जिससे ज्यादातर वीडियोस सिर्फ एक लाइन में छोड़ देते हैं। डुमस बीच की रेत काली है। यह काली रेत हीट को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करती है। दिन और रात के टेम्परेचर में यहां बड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से हवा की परतें अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं, और जब ऐसा होता है तो आवाज सीधे चलने की बजाय मुड़कर चलने लगती है। यानी जो आवाज दूर है वो पास लग सकती है, और जो आवाज सामने है वो पीछे से आती हुई महसूस हो सकती है। रात के समय ये इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस कम होता है, भीड़ नहीं होती और दिमाग हर छोटी आवाज पर फोकस करने लगता है। इसी जगह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है, जिसे साइंस में ऑडिटरी पराइडोलिया कहा जाता है। इसका मतलब है जब इंसान रैंडम साउंड में मीनिंग ढूंढने लगता है। हवा की आवाज शब्द लगने लगती है, लहरों की टकराहट फुसफुसाहट जैसी लगती है, और दिमाग उस आवाज को किसी पहचाने हुए व्यक्ति से जोड़ देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिर्फ साइंस है तो फिर अलग अलग लोग अलग सालों में एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन है तो लोकल्स आज भी रात में यहाँ आने से क्यों मना करते हैं? और अगर ये सिर्फ अफवाह है तो सरकार ने कभी डिटेल में इस पर सफाई क्यों नहीं दी? सरकारी जवाब हमेशा छोटा रहा है, यह सब अफवाह है। लेकिन अफवाह को समझाए बिना छोड़ देना अफवाह को खत्म नहीं करता। शायद डुमास बीच पर कोई भूत नहीं है, लेकिन हो सकता है यह जगह इंसानी दिमाग की सबसे कमजोर जगह को छू लेती हो, जहां डर और सन्नाटा मिल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो दिमाग कहानियां बनाने लगता है। लेकिन जब हजारों लोग लगभग एक जैसा अनुभव बताते हैं तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। तो अगली बार जब आप समंदर की आवाज सुने, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आवाज समंदर की न होकर आपके दिमाग की हो। आप क्या सोचते हैं? क्या डुमास बीच सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है, या फिर कुछ सवाल अब भी बिना जवाब के हैं?
क्या आप आधी रात को डुमास बीच पर अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? अब तक आपने डुम्स बीच की वो कहानियां सुनी जो ज्यादातर लोग बताते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो कम लोग जानते हैं। कई साल पहले सूरत के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने मजाक मजाक में रात को डुम्स बीच जाने का फैसला किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि देखेंगे क्या सच में यह जगह डरावनी है या नहीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक, मोबाइल कैमरा और समंदर की आवाज। लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक लड़के ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा है। सबने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक और लड़के ने बताया कि उसे किसी के चलने की आवाज आ रही है। जब सबने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, हवा ठंडी और भारी हो गई, मोबाइल नेटवर्क अचानक कमजोर हो गया और तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, क्या तुमने किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना? इस सवाल के बाद सब चुप हो गए, क्योंकि उस आवाज को उस लड़की के अलावा दो और लोगों ने भी सुना था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास से। डर के मारे सबने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्हें लगा कि रास्ता बदल गया है। वही बीच, वही समंदर, लेकिन दिशा समझ में नहीं आ रही थी। करीब 20 मिनट बाद किसी तरह वे लोग मुख्य सड़क तक पहुंचे। उस दिन के बाद उनमें से किसी ने फिर कभी रात में डुमस बीच जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसी ही एक और कहानी स्थानीय मछुआरों के बीच भी मशहूर है। कुछ मछुआरे बताते हैं कि कई बार रात में मछली पकड़ते वक्त उन्हें किनारे से कोई आवाज देती है। कोई मदद मांगता है, कोई पास आने को कहता है। लेकिन जो लोग उस आवाज की तरफ गए, उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। या तो उनकी नाव खराब हो गई, या वे रास्ता भटक गए, या फिर उन्हें तेज डर और घबराहट महसूस हुई। इसीलिए ज्यादातर मछुआरे सूरज ढलने के बाद डुमस बीच के पास जाना पसंद नहीं करते। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ डर है या फिर कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पाते? कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां पहले मौत और श्मशान से जुड़ा इतिहास हो, वहां इंसान का दिमाग ज्यादा जल्दी डर महसूस करता है। अंधेरा, सन्नाटा और समंदर की लगातार आवाज दिमाग को भ्रम में डाल सकती है। लेकिन फिर भी हर कहानी में एक बात समान क्यों है? आवाजें, पीछे चलने का एहसास और रास्ता भटक जाना। आज भी डुम्स बीच पर रात के समय कोई बोर्ड नहीं लगा है कि यह जगह भूतिया है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग जानते हैं कि कब रुकना है और कब नहीं। कभी कभी खतरा लिखे हुए शब्दों में नहीं होता, बल्कि लोगों की खामोशी में छुपा होता है। डुमस बीच भी शायद वैसी ही जगह है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन रात में कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। शायद ये सिर्फ कहानियां हों, शायद सिर्फ डर, या शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सामने आना नहीं चाहते। और इसी वजह से डुम्स बीच आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी कहानियां पसंद हैं, तो अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं, सच के करीब जाते हैं।